ठीक है। मेरा नाम है बेटा साबिर अली। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा इस चैनल पे, जिसमें हम सीखेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। जो पहले 5 MCQs होते हैं मैट्रिक क्लास के, इसके अलावा जो आखिरी 5 MCQs हैं उनकी ग्रामर सीखेंगे, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड फॉर्मेशन, फ्रेज, क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा जो भी ग्रामर के पॉइंट्स हमारे आखिरी 5 नंबर के मैट्रिक के इम्तिहान में आते हैं, इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स। इसमें हमने बेटा जो लेक्चर आज रिकॉर्ड करना है आपके लिए वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके बारे में हमने सीखना है कि होता क्या है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस आ जाए तो हम किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम इंफॉर्मेशन रखते हैं कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटे प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, और मतलब ऐसा काम जो आप मौजूदा ज़माने में मुसलसल करते आ रहे हैं। ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में आप मुसलसल करते आ रहे हों उसको आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं रोज़ाना नमाज पढ़ता हूँ, अब ये हमारी रेगुलरिटी है, ठीक है। तो इसमें जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं तो ये भी हमारी क्या है, रेगुलरिटी है। इसके अलावा हम खाना खाते हैं, ये भी क्या है, रेगुलरिटी है। मतलब कोई भी काम जो हम मुसलसल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी वो डेली की रूटीन में शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया जी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो हम देखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेटा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ में एस या ईएस का इस्तेमाल हम करते हैं। अब एक इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। 2 तरह की हम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। अब जब हमारे पास सब्जेक्ट, क्या चीज़, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही हो, शी हो, इट हो, या कोई सिंगल नेम हो, मतलब कोई एक शख्स हो, जैसे कि अली, असलम, इसके अलावा कोई भी एक शख्स, जैसे मैन, एक आदमी, आ मैन, तो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट दे हो, वी हो, यू हो और आई हो। इसके अलावा प्लूरल नेम, जैसे 2 नाम आ जाएं, जैसे अभी मैंने कहा था अली अलहदा, असलम अलहदा, लेकिन अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं, अली एंड असलम। मैन मैंने कहा था, अगर मैन की बजाय मैन आ जाए तभी क्या होगा, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की, कि कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स बेटा इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना उनमें बेटे डज नॉट और जो डज नॉट और डू नॉट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब डज नॉट जो है वो कब आता है, सेम जब आपके पास सब्जेक्ट जो हो, ही हो,
शी हो, इट हो, या कोई सिंगल नेम हो। इसी तरह डू नॉट कब आता है, जब सब्जेक्ट दे हो, हुई हो, यू हो, आई हो, या कोई प्लूरल नेम हो। तो अब हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे लफ्जों में बात करें तो जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस का इजाफा होगा उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और जब जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जिन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होती है उन्हीं के साथ आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलें एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं और कुछ अहम बातें हैं यहाँ पे वो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसके कीवर्ड्स, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं बेटा कि अगर इनको हम माइंड में रखें तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो टेंस है जो इंग्लिश में आया हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब वो कीवर्ड जो है वो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आपने इन तमाम चीज़ों को जब मैं लिख लूँगा स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में याद करके आपने भी ज़ुबानी लिखना है। तो इंशाल्लाह अगर आप ज़ुबानी याद कर लेंगे तो आपको इनका एडवांटेज होगा। चलिए जी, कीवर्ड्स में लिखता हूँ। सबसे पहले डेली, एवरीडे, इसके बाद रेगुलरली, इसके बाद बेटा यूजुअली, इसके बाद जनरली, इसके बाद ऑलवेज, इसके बाद हम बात करें ऑफन, समटाइम्स, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, अच्छा इसमें आ जाएगा आपका सेल्डम भी आ जाएगा। इसमें आपके पास बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ जाएगा। इसमें आपका ऐड के बाद कोई भी टाइम, टाइम से मुराद ये नहीं कि ऐड टाइम का वर्ड आए, टाइम से मुराद यहाँ पे ऐड 6 o'clock, ऐड 7 o'clock, ऐड 8 AM, ऐड 8 PM, वो चीज़। और आखिर में लाइव कमेंट्री, ये जो हमारे कीवर्ड है ना जी, इनको अगर हमने याद कर लिया, मतलब अगर ये कीवर्ड आपके किसी सेंटेंस में आ गए हैं तो हमने वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करना है। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है। अगर इंटरोगेटिव है तो डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल के जरिए ना जिसको हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए हमें कैसे समझ आएगी कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, अब यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ जी, दे ऑलवेज डैश टू स्कूल ऑन टाइम। अब मेरे पास आ जाएगा जी ऑप्शन, इसके पहला गोस, दूसरा गो, तीसरा विल बी गो, विल बी गॉन, और इसके अलावा ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा बेटा डू। चलिए ऑप्शन को ही दे देते हैं, जैसे हैज गॉन। अब ये 4 ऑप्शन है, तो मेरे पास जो 4 ऑप्शन है ना जी, अब इनमें से मैंने एक को सिलेक्ट करना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने इस सेंटेंस में किस वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो मैंने अभी कीवर्ड्स लगाए हैं, तो इसमें देखें जरा आपके पास एक कीवर्ड ऑलवेज आया हुआ है। तो ऑलवेज ने हमें ये बता दिया है कि ऑलवेज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। इसका मतलब जब भी ऑलवेज आएगा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें 2 वर्ब्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के,
एक गोज और एक गो। अब हमने देखा था कि अगर सब्जेक्ट दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें हमारे पास क्या है, दे है, तो अगर दे आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि हमारे पास क्या है, गो है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, गो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दे ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब दूसरी एग्जांपल करते हैं बेटा एक और। दूसरी एग्जांपल में मैं एक और वर्ड लेता हूं, जैसे जी ही डैश ड्रिंक वाटर डेली, ही डैश वाटर डेली। अच्छा इसके मैं ऑप्शन लिखता हूँ जी, ही ड्रिंक्स, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा जी ड्रिंक, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा जी विल बी ड्रिंकिंग, चौथा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा जी हैज ड्रंक। अब हमने इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास डेली एक वर्ड आया है की वर्ड, जिसने हमें बताना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब यूज करेंगे। तो डेली से हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हम उलझ गए कि इसमें दो वर्ब्स होते हैं, मतलब वर्ब एक ही होता है लेकिन एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS आता है और एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम देखेंगे यहाँ पे ड्रिंक्स भी है और ड्रिंक भी है। फिर हमने सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट ही है, ये रहा ही। जब ही सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ड्रिंक्स। ठीक हो गया बेटा। ये मैंने दो एग्जांपल्स किए हैं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स और करता हूँ। और अब मैं आपको ना जी ये बाकी सारे वर्ड्स की जो है वो सेम इसी तरह है, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और सेल्डम। इनकी तकरीबन इस जैसी एग्जांपल्स ही हैं। जब ये वर्ड आ जाएंगे तो आप इनको यूज कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ जी यूनिवर्सल ट्रूथ की। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो ऐसी सच्चाई होती है जिसको हम जुठला नहीं सकते। अब इसकी एग्जांपल अगर लेते हैं तो देखें कि सूरज हमेशा मशरिक से तलू होता है, सूरज हमेशा मगरिब में गुरूब होता है, पानी जो है वो ऊंचाई से मतलब गहराई की तरफ नीचे की तरफ आता है, जो सर्दियां हैं उनमें हमेशा बारिश होती है। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ना जी, ये आपकी क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जांपल है। तो इनका फिक्रा करते हैं जी, फिर आपको समझ आ जाएगी एग्जांपल के थ्रू। द सन डैश इन द वेस्ट। अब ऑप्शन हमारे पास है जी, एक सेट, दूसरी सेट्स, तीसरी हैज सेट और नंबर डी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा नन। अच्छा जी, अब क्या है, द सन डैश इन द वेस्ट। अब बेटा हमने पढ़ा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें वर्ब है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ SCIS इजाफा होता है या वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म। अब हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट हमारे पास है सिंगुलर, सन एक है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का इजाफा होगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सेट्स बनेगा। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सेट्स। ठीक हो गया। इसके बाद एक और यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जांपल, और ये इंपॉर्टेंट भी है सेंटेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं फिक्रा लिख रहा हूँ हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल, इट डैश इन विंटर। ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं जी रेन हैज रेन्ड और आखिर में आ जाएगा हमारे पास इज रेनिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर, अब हम खुद अंदाजा करें कि बारिश जो सर्दियों में है वो तो आपको पता है होती लाजमी होती है, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए या मुसलसल हो जाए, तो ये काम जो है वो सदियों से होता आ रहा है, तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वर्ब, और वो क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, रेन ये वाली, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, रेन्स। अब सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर सब्जेक्ट इट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, एस या
ES, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी ऑप्शन रेन्स, इट रेन्स इन विंटर। सही हो गया, समझ आ गई बात की। ये बेटे कुछ एग्जांपल्स थी। अच्छा अब ऐड के बाद टाइम आ गया, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ एक आपको। अब ऐड के बाद देखिए बेटा, जैसे वी डैश टू स्कूल एट 8 o'clock। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, यू डैश टू स्लीप एट 9 o'clock। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, वी गोस आर गोइंग या वी हैव गॉन, ये कर लें। एंड पे कर लें जी आप नन। एक और ऑप्शन यहाँ पे इसका कर लें जी, गो। इसी तरह हैव गॉन और एंड पे आ जाएगा जी नन। अब ये दो एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है कि हम 8 बजे स्कूल जाते हैं, मतलब हमारी डेली के रूटीन में शामिल है कि हम डेली 8 बजे स्कूल जाते हैं, और 1-2 मिनट का 5 मिनट का जो गैप है वो कभी कभी आ जाता है, लेकिन रेगुलरिटी हमारी क्या है कि हम 8 बजे डेली स्कूल जाते हैं, ये हमारी एक रूटीन बन चुकी है। तो मैंने कहा जो रूटीन होती है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को शो करती है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, वी डैश टू स्कूल एट 8 o'clock में जो वर्ब आएगा वो क्या आ जाएगा, गो। अच्छा गो ही क्यों आया, गोस क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने देखा कि जब सब्जेक्ट वी होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock। सेम इधर देखिए जी, वी डैश टू स्लीप एट 9 o'clock। अब रात की जो सोने की रूटीन है तब भी क्या है, एक फिक्स रूटीन है जी कि हमने इस टाइम पे सो जाना है, तो एक रूटीन बनी हुई है, रेगुलरिटी है कि हम डेली इस पे अमल भी कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 वर्ब हैं, गोज और गो, लेकिन जब यू होगा तो फिर वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। हम क्या करेंगे, यू गो टू स्लीप एट 9 o'clock। सही है बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की इनके जरिए, ये आप देखेंगे, इनको आप करेंगे। और इसके अलावा लाइव कमेंट्री जो है, लाइव कमेंट्री मतलब कोई भी मैच जो हो रहा हो, फुटबॉल का, क्रिकेट का, उसमें जो लाइव कमेंट्री होती है उसमें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसके लिए आप कीवर्ड्स याद करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब याद करेंगे, और साथ में इसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना जी, तो सनशाइन जो है इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसको आप प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो मॉडल पेपर्स पे बेटा MCQs बने होते हैं, उनमें आपको कीवर्ड्स देखकर आइडिया हो जाएगा। ये जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इस तरह की एग्जांपल्स आप वहाँ पे ढूंढ के उनको करेंगे तो इससे आपकी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।